हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल अजमेर में। दोस्तों आज अपन साधारण ब्याज जो है चैप्टर ये पढ़ेंगे। साधारण ब्याज क्या होता है? वास्तव में पहले एक चीज होती है जो ब्याज किसे कहते हैं। ब्याज का मतलब अपन ऐसे समझ सकते हैं किराया। किसका किराया? यानी कि अपन जब मान लो बस में बैठ करके अगर अजमेर गए, नारेली से अजमेर गए, तो अपन से वो 20 रुपये 30 रुपये जो भी चार्ज लगा वो किराया है। लेकिन यहाँ पे बस और उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब है पैसों से, यानी कि मनी से। जब अपन किसी को पैसे उधार देते हैं, जैसे मान लो ए एक आदमी है, बी एक दूसरा आदमी है। ए ने इसको पैसे उधार दिए, कितने रुपए? 1 लाख रुपए इसने उधार दिए। ए ने कितने टाइम के लिए दिए? मान लो 2 साल के लिए दिए, 3 साल के लिए दिए, कितने भी टाइम के लिए दिए। अब ये इसको वापस लौटाएगा, है ना। तो 1 लाख रुपए तो लौटाएगा ही लौटाएगा, लेकिन उसके अनुसार जो भी ए ने शर्त रखी होगी, ब्याज की शर्त रखी होगी 2%, 1%, जो भी XYZ। अब अगर मान लो इसने 2% ब्याज की शर्त रखी होगी, है ना, तो 2% पर मंथ रखा होगा, तो 2,000 रुपये महीने के होते हैं। तो ऐसे 2 साल में कितने महीने होगी? 24 महीने होगी। तो 24 × 2,000 यानी कि 48,000 रुपये ऐड करके देगा ये। तो टोटल कितने देगा? 1,48,000 रुपये ये देगा। तो इसने तो 1 लाख रुपये दिया। अब ये एक्स्ट्रा में जो पैसे ले रहा है, कितने रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है? 48,000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है। ये जो 48,000 रुपये है, ये ही क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। यानी कि अपने धन के ऊपर जो अतिरिक्त राशि ली जाती है उसे अपन साधारण ब्याज कहते हैं, ब्याज कहते हैं। ठीक है। अब साधारण ब्याज का एक फॉर्मेट अपन को बच्चों ध्यान रखना है। इस फॉर्मेट से अपन क्वेश्चन कर लेंगे। साधारण ब्याज इंटू 100 किसके इक्वल होता है? मूलधन इंटू समय इंटू दर के इक्वल होता है। अब जैसे ये साधारण ब्याज केवल अपन को ऐसे निकालना, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं अपन। ये 100 गुणा में इधर जाके किस में हो जाएगा? भाग में। तो मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। मूलधन को आपको पता है बच्चों, प्रिंसिपल यानी P बोलते हैं। समय को अपन क्या बोलते हैं? टाइम T, और दर को रेट। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको PTR बटा 100, और सिंपल इंटरेस्ट तो ऐसा ही बराबर PTR बटा 100। अब इसके अपन क्वेश्चन देखते हैं। एक बात और आती है बच्चों, अमाउंट क्या होता है? अमाउंट जिसको बोलते हैं अपन मिश्र धन। क्या बोलते हैं? मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है? अभी जैसे मैंने बताया था 1 लाख रुपए अपन ने उधार लिया था, और वापस जो बी ने लौटाया, कितना लौटाया? 48,000 रुपये ब्याज सहित 1,48,000 रुपये लौटाया। तो ये क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। यानी कि मूलधन में अगर अपन ब्याज मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है? मिश्र धन हो जाता है। तो जैसे अपन ने लिख दिया मूलधन प्लस ब्याज, ये क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है। अब प्रश्न देखते हैं अपन। 6,500 रुपये का 2% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? ये बहुत सिंपल प्रश्न है ना। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में नहीं आते हैं, बट सिंपल प्रश्न है। एक दो करा देते हैं, बाद में अच्छे प्रश्न अपन देखेंगे। अपन ने क्या पढ़ा था बच्चों? अभी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो अपन क्या करेंगे? SI बराबर PTR बटा 100 कर देंगे अपन। ठीक है ना। तो ये 6,500 रुपये का 2% वार्षिक दर से, है ना। तो दर कितनी है अपने पास में? 2, और समय कितना है? 3, बट्टा क्या कर देंगे अपन? 100 कर देंगे। तो ये अपना आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे अपन, फिर इनको गुणा करा देंगे, है ना। तो 65 को 2 से गुणा करा देंगे, 130 आ जाएगा। 130 को 3 से गुणा करा देंगे, 390 रुपये आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। अब जब ऐसे कोई डिजिट लगेगा यानी जिसमें पीछे लास्ट के 2 डिजिट या 3 डिजिट अगर 0 हो, तो आप क्या करोगे? लास्ट वाले जो भी 2 जीरो है उनको अपन डायरेक्ट ही काट देना, ताकि इस कैलकुलेशन से अपन बचेंगे। जैसे अपन लिखा हुआ था 6500 और 2 दिया हुआ था दर, और समय कितना दिया हुआ था? 3। तो आपको पता है कि नीचे आप 100 लगाओगे तो 2 जीरो कटेंगे, तो आप अपने मन में ही काट देना, मतलब ऐसे ही बिना कॉपी पेन के आप क्वेश्चन सरल कर सकते हैं। ये हो जाएगा 65 × 2 × 3, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो 390 आ जाएगा। राइट। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने 1,500 रुपये की राशि किस साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए ताकि 3 वर्ष में ब्याज 180 रुपये हो जाए। बच्चों यहाँ पे ब्याज की दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? ब्याज की दर। तो अपन ने बात करी थी बच्चों कि SI × 100 बराबर क्या होता है? P × T × R होता है। ये अपन ने शुरुआत में देखा था यहाँ पे। इस माध्यम से अपन क्वेश्चन निकाल सकते हैं, आंसर निकाल लेंगे। तो SI कितना दे रखा है? इसमें 180 दिया हुआ है, इंटू 100 कर दो यहाँ पे, बराबर प्रिंसिपल जो दिया हुआ है अपन को, मूलधन जो दिया हुआ है वो कितना है? 1,500, इंटू अब समय भी दे रखा है इसमें 3 वर्ष, और क्या नहीं दिया हुआ है? R नहीं दिया हुआ है। यानी कि ये तो ज्ञात करना कि किस साधारण ब्याज की दर से ये हो जाएगा। ठीक है ना।
तो अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो डायरेक्ट भी काट सकते हैं अपन, जब गुणा में हो, इधर भी गुणा में संख्या इधर भी गुणा में संख्या इक्वल हो तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है ना। अब अपन 3 के पहाड़े से इसको और इसको दोनों को काट लेते हैं, जब ये 3 एकम 3 कट जाएगा और यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब ये 60 से 15 डायरेक्ट भी कट सकता है ना, 15 चौक 60 हो जाएगा। तो इधर क्या बच गया 4, उधर क्या बचा 8। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आई है वो कितनी % आ गई है, 4% आ गई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। चंचल ने 1800 रुपये की राशि 5% की दर से उधार दी, तो बताओ वे कितने समय में 2160 रुपये हो जाएगी। बच्चों नोट करना है यहाँ पे, इसने बोला है पर्सन ने कि चंचल ने राशि जो दी है ना वो 1800 रुपये, इसका मतलब प्रिंसिपल कितना है, 1800 रुपये है, कि राशि किस वार्षिक दर से दी है, 5% वार्षिक दर से दी है उधार। तो बताओ वे कितने समय में, यानी कि वो पूछ रहा है क्या अपन से, टाइम पूछ रहा है ना। तो टाइम अपन मान लेंगे यहाँ पे कि टाइम अपन को ज्ञात करना है। फिर राशि 2160 रुपये हो जाएगी, 2160 रुपये हो जाएगी, इसका मतलब ये मिश्र धन है बच्चों। क्या है, मिश्र धन। वो ये नहीं बोल रहा है कि कितना ब्याज हो जाएगा या 180 रुपये ब्याज हो जाएगा, 2160 रुपये ब्याज हो जाएगा, वो बोल रहा है कितने समय में 2160 हो जाएगी। इसका मतलब वो मिश्र धन की बात कर रहा है, यानी कि ये मिश्र धन है। तो अब जब ब्याज अपन को निकालना है, क्या निकालना है, ब्याज, तो अपन ने क्या बोला था, मिश्र धन जो होता है वो मूलधन में अगर ब्याज ऐड कर देते हैं अपन, मूलधन में क्या ऐड कर देते हैं, ब्याज ऐड कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है अपने पास में, मिश्र धन बन जाता है। तो अब अपन को ब्याज निकालना है तो अपन क्या करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे। तो अपन क्या लिख देंगे, मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। भाई मूलधन तो 1800 रुपये था ना, वो 2160 हो जाएगा। इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, तो वो चीज़ ही तो ब्याज होगी। तो 2160 में से 1800 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 360 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 360 रुपये। तो ये क्या आ गया बच्चों, अपने पास में ब्याज आ गया है। अब क्या निकालना था अपन को, समय निकालना है। तो कोई चिंता का विषय नहीं है, वही कर देंगे अपन, SI × 100 बराबर P × T × R। SI कितना आया था अपने पास में, 360, तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया 360 × 100 बराबर, अब ये कितना दिया हुआ था अपने पास में, मूलधन 1800 रुपये, तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया 1800 रुपये। समय ज्ञात करना था, यहाँ T लिख दो, R अपन को दे रखा था 5%। अब इसको सोल्व कर दो, जैसे ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 18 से कट जाएगा, 18 के 18, 18 दूना 36 होता है 0। बच्चों हमेशा 2 के पहाड़े से काटोगे थोड़ा समय लगेगा, इसको 2 के पहाड़े से काटते हैं फिर ऐसे करते, क्या बच्चों वाले। अब तो तुम कंपटीशन की तैयारी करो, थोड़े बड़े बच्चे हो गए, डायरेक्ट 18 यहाँ पे 36 दिखते ही पता चल जाएगा 18 दूना 36 हो रहा है, और 0 लगा दिया अपन ने, ठीक है। अब ये 5 से ये 20 भी कट जाएगा कितनी बार में, 4 बार में। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, समय कितना आ गया अपने पास में, 4 वर्ष अपने पास में समय आ गया। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। और भी अगर किसी प्रकार के क्वेश्चन आपको करवाने हो, जिसमें किसी में डाउट हो, तो आप हमारे को कमेंट लिख के बताना, हम आगे करवाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन पे आप गौर करना, इसी टाइप के प्रश्न आते हैं एग्जाम के अंदर, है ना। कोई राशि समान दर व समान समय पर उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो तो साधारण ब्याज की दर बताओ। अब इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी राशि है जिसमें दर जो है वो और समय, ये दोनों क्या है, समान है, समान दर व समान समय पर। इसका मतलब है यदि दर 2% है तो समय भी 2 वर्ष होगा, दर अगर 5% है तो समय भी कितना होगा, 5% होगा, ऐसा इसमें दिया हुआ है। अब ये बोला साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का कितना है, 4/9 है। तो अपन को क्या करना है, ये साधारण ब्याज, पहले जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है ना उसको देखा करो, आप क्या लिखा हो, साधारण ब्याज, फिर कोमा लगा रखा है, मूलधन का, तो ये लिख देंगे अपन, मूलधन का 4/9। का मतलब क्या होता है बच्चों, गुणा होता है, तो यहाँ पे अपन गुणा लिख सकते हैं इसकी जगह। अब बताओ मुझे कि ये मूलधन गुणा में है, बराबर किधर आएगा, तो किस में होगा, भाग में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, साधारण ब्याज बट्टा क्या लिखेंगे, मूलधन, साधारण ब्याज बट्टा मूलधन। दोस्तों इससे बढ़िया तरीका बताऊंगा मैं आपको इस प्रश्न को करने का, सुपर तरीका, लेकिन अभी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इस माध्यम से, वरना मैं 1 सेकंड में करा दूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखना। अब ये मूलधन जो है यहाँ पे आ गया, अब ये क्या हो गया 4 और ये क्या हो गया 9 हो गया,
है ना। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि साधारण ब्याज 4 है और मूलधन कितना है 9 है। ठीक है, अब ये साधारण ब्याज आ गया और मूलधन कितना आ गया 9, ऐसे करना है। अब आप इसको एसआई वाला वो जो फॉर्मूला है ना उससे अपन सोल्व कर सकते हैं। बाकी अपन जो मैं तरीका बता रहा था आपको वो कौन सा तरीका बता रहे हैं कि जब भी समान समय और समान दर दी हुई हो, क्या दिया हुआ हो, समान समय और समान दर दिया हुआ हो, तो उस टाइम में अपन को क्या निकालना है, दर निकालनी। अब तो दर पूछे चाहे समय पूछे तो बराबर ही है ना, बात तो एक ही है, क्योंकि वो बोल रहे हैं ना समान दर और समान समय, पर उधार दी जाती है तो साधारण ब्याज की दर बताओ। अगर यहाँ पे साधारण ब्याज की दर की बजाय ये भी हो सकता था कि समय बताओ, तो भी तरीका तो यही होता, क्योंकि दर और समय क्या है, समान है ना। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं चाहे दर ज्ञात करना हो चाहे समय ज्ञात करना हो, तो जो भी ब्याज दिया हुआ रहता है ना उसको 100 से गुणा करा दो और ये बुआ जी का आशीर्वाद दे दो इसको, अंडर रूट ब्याज इंटू 100, अंडर रूट ब्याज इंटू 100। तो बच्चों ब्याज क्या था इसके अंदर आप बता सकते हो, 4/9, मूलधन का 4/9 था ना, तो साधारण ब्याज मूलधन का 4/9, तो ये जो भी दिया हुआ है 4/9 अपन ने लिख दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो किससे, 100 से, है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे ना अपन, तो गुणा में पता है आपको ऊपर की संख्या ऊपर से गुणा होती है, नीचे की संख्या नीचे से गुणा होती है, ऐसा ही होता है ना। जबकि जोड़ने घटाने में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है, वेरी गुड, है ना। लेकिन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बच्चों 400 और फिर क्या हो जाएगा 9। अब ये वर्गमूल है ना, 400 स्क्वायर संख्या होती है क्या किसी की, किसकी होती है 20 की, किसकी होती है 20 की। तो यहाँ पे अपन 20 लिख देंगे और ये 9 इसका क्या लिख देंगे 3, तो ये 20/3 आया। लेकिन आंसर ऐसा नहीं दिया हुआ रहता है, मिश्रित भिन्न में दिया हुआ रहता है, तो इसको अपन सोल्व कर देंगे, है ना। तो इसको सोल्व कर देंगे ना अपन, तो भाग देने पे कितना आ जाएगा, 3 छंग 18, 6 2 बचेगा, ये आ जाएगा। तो ये आ गया 6 से 2/3% मासिक दर से। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ में आ गया। अब ऐसा ही एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों व 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में अंतर कितना है, 150 रुपये हो तो वे राशि क्या है। यानी कि यहाँ पे मूलधन बताना है, क्या बताना है, मूलधन बताना है अपन को, और ब्याज में अंतर दिया हुआ कितने रुपए का, 150 रुपये का। यानी कि 3 वर्षों व 4 वर्षों की बात कर रहा है, तो तीसरे वर्ष में जो भी ब्याज प्राप्त होता है, मान लो 600 रुपये होता है, और चौथे वर्ष में कितने हो जाएगा, 750 रुपये हो जाएगा, तो अंतर कितने का हो गया, 150 रुपये का हो गया मान लो, है ना। तो इसका मतलब क्या है, 1 वर्ष का ब्याज है वो, 1 वर्ष का ब्याज क्या है 150 रुपये, क्योंकि साधारण ब्याज पर क्या होता है, ब्याज का ब्याज नहीं लगता है, चक्रवर्ती ब्याज में थोड़ा सिस्टम अलग होता है। तो साधारण ब्याजों में अंतर 150 रुपये दिया हुआ है अपन को, ठीक है। अब क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो इसमें एक चीज अपन को ध्यान रखनी है, समय बचाने के लिए कि मूलधन निकालना है अपन को, तो अपन क्या लिखेंगे, मूलधन बराबर ब्याज का अंतर इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, 6% वार्षिक दर से दिया हुआ है, तो और 3 वर्ष और 4 वर्ष है, तो फिर लिखेंगे अपन समय का अंतर, समय का अंतर इंटू दर, ठीक है। तो ये ब्याज का अंतर कितने आ रहा है, 150 इंटू 100, समय का अंतर कितने का आ रहा है, 1 वर्ष का, 1 इंटू यहाँ पे क्या लिख देंगे, दर कितनी है 6 दी हुई थी अपने पास में, तो अपन ने ये 6 लिख दिया, ठीक है। अब 6 से ये कट जाएगा डायरेक्ट ही, है ना, कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा, 25 छंग 150 होता है, नहीं तो 6 से देख लेना, तुम भाग देख के देख लेना, ठीक है ना, कितनी बार चला जाएगा 25 बार, 25 को 100 से गुणा करा दूं मैं, कितना हो गया 2500 रुपये हो गया, तो वे राशि क्या हो गई 2500 रुपये। तो आपको टेंशन हो रही होगी सर ये कैसे याद रखेंगे, ब्याज का अंतर इंटू 100 समय का अंतर, ये बच्चे ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक है क्या, फॉर्मेट में से आई हुई है, लेकिन क्या है पढ़ाने वाले बुकों वाले लिख देते हैं कि ये ट्रिक है, लेकिन वास्तव में मैं बताऊँ ये बेसिक चीज़ है, कैसे आई मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। अभी अपन ने बात करी थी बच्चों यहाँ पे कि साधारण ब्याज इंटू 100 बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर होता है, यस या नो। अगर अपन को मूलधन ज्ञात करना होगा बच्चों, तो ये मूलधन यहाँ पे आ जाएगा और समय इंटू दर कहाँ पे आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, यस या नो।
समय इंटू दर। तो उस क्वेश्चन में था क्या अपने, यही तो था, साधारण ब्याज इंटू 100। समय का अंतर जो था वो क्या था, समय का अंतर 1 साल ही तो था, तो समय तो आएगा वो 1 वर्ष, और दर जो आएगी वही है। लेकिन नाम दे देते हैं पढ़ाने वाले मार साहब जी, ठीक है ना, या किताब लिखने वाले, बोलिए ट्रिक है ना, कोई बात नहीं, बट आपको समझ में आया ना पक्का। जब किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्षों का साधारण ब्याज का जो है अंतर, 1 वर्ष का अंतर है ना समय में, और ब्याज में कितने का अंतर है, 150 का, तो वे राशि ज्ञात करनी थी, अपन ऐसे कर लेंगे। कर लोगे ऐसे पर्सन, पक्का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती, नोट करना बच्चे इसको, 3% अधिक होती, ऐसे नहीं बोल रहे कि 3% होती, 3% ज्यादा होती, है ना, तो 105 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। यानी कि जो भी ब्याज अपन को प्राप्त हो रहा है, जो अमाउंट अपन को प्राप्त हो रहा है, उससे कितने रुपए ज्यादा प्राप्त हो जाते हैं, 105 रुपये ज्यादा प्राप्त होते हैं। कब प्राप्त होते हैं, जब 3% वार्षिक दर ज्यादा होती है ना ब्याज की दर। तो बताओ मूल राशि क्या है, बताओ मूल राशि क्या है। तो मूल राशि मतलब इसमें फिर वो मूलधन ही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। तो मूलधन में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि 105 रुपये ज्यादा प्राप्त होते हैं, तो 105 रुपये क्या होता है, ब्याज ही तो है। 105 रुपये क्या है भाई, ब्याज। तो अपन क्या लिख सकते हैं, ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर इंटू 100 बटा, अब इस बार है ना समय का अंतर नहीं है, इस बार क्या है कि दर 3% अधिक होती, इसका मतलब दर का अंतर, किसका अंतर, दर का अंतर, अंतर इंटू समय, इंटू क्या हो जाएगा, समय। तो आप बताओ ब्याज का अंतर कितना आएगा, 105 रुपये इंटू 100, दर का अंतर यहाँ पे क्या लिखूं, 3 इंटू यहाँ पे 5, समय कितना था 5, 5 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 21 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा, 21 बार कटेगा। ये 3 से 21 भी कट जाएगा 7 बार, 7 को 100 से गुणा करा दो, कितना हो जाएगा, 700 रुपये हो जाएगा। तो ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा, आया पक्का समझ में, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन करने और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो आपको किसी नहीं आ रहे हो तो आप हमारे को कमेंट करके बताना, है ना, और हमारे नेक्स्ट वीडियो देखना। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।